जी नमस्कार। आज का जो व्याख्यान है वो ये है कि हम अपने जीवन में समय, सामर्थ्य और संसाधनों का सदुपयोग करते हुए यदि आगे बढ़ें तो हम अपने इस जन्म और जीवन को सफल और सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमारा ये जन्म और जीवन दोनों सफल और सार्थक सिद्ध हों। तो समय, सामर्थ्य और संसाधनों का सदुपयोग समय से ही, चूँकि हमारे प्रोफेसर जो हमें पढ़ाया करते थे वो एक बात कहते थे, हम जो उनसे मुँह से जब सुनते थे कि समय का सिर गंजा होता है, समय के सिर पर बाल नहीं होते हैं जो कि आप पीछे से उसको पकड़ सको, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए समय को पहले से ध्यान रखते हुए कि ये वक्त आ रहा है, इस वक्त पे मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए पहले से ही खड़ा होना पड़ेगा और अड़ना पड़ेगा उस काम के लिए, तब तो वो काम उस समय पर होगा। अगर ढीला छोड़ दिया, अरे कर लेंगे, चूँकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो आलस्य कर गया वो फिर पिछड़ गया, वो समय तो निकल गया, करते रहो फिर। जैसे उदाहरण के लिए, स्टेशन पर ट्रेन 8 बजे आनी है और मुझे 8 बजे की ट्रेन कैच करने के लिए स्टेशन पर 8 बजने से 5 मिनट पहले वहाँ प्लेटफार्म पर खड़ा होना होगा, पूरा अलर्ट होके कि ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगा। और हुआ क्या कि ट्रेन तो 8 बजे आनी है और आएगी और जाएगी, लेकिन हम 8 बजे ना 8 बजे घर से उठ रहे हैं या पौने 8 बजे उठ रहे हैं, तो फिर जो गैप है, जो समय है वहाँ तक पहुँचने का, वो तो बचा ही नहीं। तो ये है एक उदाहरण कि जो काम जिस समय पर हमें करना है, उस काम के लिए हमारी तैयारी प्री प्लानिंग के तहत पहले होनी चाहिए, तब हम उस काम को कैच कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे समय से। तो यह है समय का महत्व। और जिसने समय को महत्व नहीं दिया, जिसने समय के बारे में टाल मटोल की, चूँकि समय ही बलवान है, समय ही भगवान है और समय ही सर्वस्व है, तो इसलिए समय का सम्मान करो, स्वयं का सम्मान करो और सामने वाले का भी सम्मान करो, तब आपका सम्मान समाहित है उसमें। ये बातें मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव है वो यही है। अगर मैंने आपके बीच जो पहुंच बनाई है, जो पकड़ बनाई है आपके अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने क्षेत्र में, तो मेरा रीज़न भी यही है कि मेरा नाम प्रेम होने के नाते मुझे सबसे प्रेम है। मैं नफ़रत किसी से रखता नहीं और किसी से नफ़रत नहीं रखता मैं, तो फिर मुझसे नफ़रत कौन रखेगा। हर व्यक्ति, एक एक बच्चा मेरे पास, मेरे प्रतिष्ठान पर मुस्कुराता हुआ आता है और मुस्कुराता हुआ मैं उसका स्वागत करता हूं और वो मुस्कुराता हुआ ही जाता है और कहता है कि आपके यहाँ आने का बार बार जी करता है लेकिन समय नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, आइए मिलिए। तो फिर सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, जहाँ से बात शुरू हुई थी, कि हम अपने जीवन में समय, सामर्थ्य और संसाधनों का सदुपयोग करना सीख लें। समय से उठना, समय से नहाना धोना, समय से खाना पीना, समय से सोना इत्यादि बहुत सारे जो सारे दिन के, सारे जीवन के जो कार्यक्रम हैं, हम उनको तय करके रखें तो हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार, जय हिंद।